वाह भाभी, ये कंगन सोने के हैं क्या? बहुत सुंदर लग रहे हैं भाभी, एक बार मुझे दीजिए ना। दीदी ये कंगन बहुत छोटे हैं, ये उतरेंगे नहीं, बहुत मुश्किल से मैंने पहना है अभी। मैं आपको दूसरे कंगन दे देती हूँ, वो ले लीजिए, ये नहीं होंगे आपको। भाभी जब ये कंगन छोटे हैं तो आपको बड़े साइज का बनवाना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप एक बार साबुन से निकालने की कोशिश कीजिए ना। दीदी मैं दूसरे दे देती हूँ ना आपको। नहीं, हमको यही चाहिए भाभी, ये सुंदर लग रहा है, हमको पसंद आ गया भाभी, यही दे दीजिए ना प्लीज, प्यारी भाभी है ना। ठीक है दे दी। लीजिए दीदी। अब भाभी दोनों कंगन दीजिए ना, एक कंगन से क्या होगा, मैं दोनों हाथों में पहनूंगी। लीजिए। थैंक यू भाभी, देखिए ना कितने प्यारे लग रहे हैं, ये कंगन ना मेरे ही साइज के हैं, मेरे ही हाथों के लिए बने हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। मेरा आज भी मांगने की आदत इसकी गई नहीं। वो हमारी छोटी बहन है और मांग लिया तो क्या उसने गलत कर दिया? आखिरकार वो मेरी बहन है ना, इतना तो उसका हक है ना, मांगने दो, इतना तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल। भाभी मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है दीदी। अरे हेमा, जा रही हो क्या तुम? हाँ भैया जा रही हूँ। वो तुम्हारा देवर नीलेश कहाँ है वो? वो ना नीचे इंतजार कर रहे हैं, देर भी हो रही है इसलिए मैं जा रही हूँ भैया। अच्छा अच्छा, ये बैग? भैया ये सब भाभी ने मुझे दे दिया है। मैंने इनको दिया है, वो एक्चुअली इन्होंने देखा, इनको अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि दे देती हूँ। ये 3-4 दिन यूज करेंगे फिर वापस कर देंगे। 3-4 दिन भाभी? नहीं नहीं, और 3-4 दिन के बाद मैं वापस नहीं करूंगी, अब ये सब मेरा हो गया है। हाँ अब भैया आपको दूसरा दिला देंगे। क्यों भैया, आप भाभी को दिला देंगे ना? हाँ दिलवा दूंगा, तुम्हें नया दिलवा दूंगा, टेंशन ना लो बिल्कुल। देखो भैया बोल रहे हैं कि आपको दिलवा देंगे। ओके भाभी। और ये तुम्हारे हाथ में कंगन? हाँ भैया, ये सोने का कंगन भाभी का ही है। भाभी बता रही थी कि आपने इसे 6 लाख में दिलाया है। हाँ वो मैंने ही इनको दिया है, दीदी को अच्छा लगा था तो मैंने दे दिया। अच्छा ठीक है चलो फिर आ जाओ। हाँ भैया। भैया कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो, तुम बताओ ना। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे भैया क्या बात है, आप बहुत बॉडी शॉडी बना रहे हैं। जिम जा रहा हूँ सुबह सुबह ना, इसलिए बॉडी थोड़ी सी अच्छी होगी पहले से। तभी ये डोले सोले बन रहे हैं। हाँ ना। वैसे भैया आपको बताऊं, आप ना दुनिया के बेस्ट भाई हैं, आप बहुत अच्छे हैं। सच में? हाँ बोलो। मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। हाँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम्हें पैसे चाहिए? अच्छा इसलिए इतना सेवा हो रही है, इसलिए इतना मक्खन लगाया जा रहा है मेरे ऊपर ना, सब पता है मुझे। चलो कोई ना, मेरे बैग दो। हाँ अभी देखिए, ये लीजिए। कितना चाहिए तुमको? बहुत सारे। लो ये लो, जितना निकल गया आई थिंक ये पूरे 20,000 रुपए हैं, ये तुम्हारे लिए लो। थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट भैया। दीदी देखिए ना, पता नहीं अचानक से क्या हो गया इनको, हमारे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही अजीब टाइम चल रहा है हमारा। जब डॉक्टर के पास इनको दिखाने लेके गए थे तो डॉक्टर ने बताया था कि इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, और हमारे सारे पैसे खर्च हो गए। जितनी भी सेविंग थी वो सारी खर्च हो गई, और जो थोड़ी बहुत सेविंग्स बची थी वो कंपनी के स्टाफ को उनकी सैलरी देने में ख़त्म हो गई। तो पैसे सारे खर्च हो गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं सब अकेले कैसे हैंडल करूँगी, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की फीस बताई है 20 से 25 लाख रुपए लगेंगे, और इतने पैसे हमारे पास अभी है भी नहीं। दीदी अगर आप लोग 15 लाख तक हमें दे सके तो बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी, बाकी हम कैसे भी मैनेज कर लेंगे। अगर आप 15 लाख तक हमें दे दे तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी, बाकी के 10 लाख हम कहीं से मैनेज कर लेंगे। अगर आप हेल्प कर देंगे तो सीरियसली बहुत हेल्प हो जाएगी दीदी। क्या 15 लाख रुपए? इतने सारे पैसे हम कहाँ से लेके आएंगे भाई? भाभी कुछ ना कुछ करके हम लोग इंतजाम कर लेंगे, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक तो वैसे ही हमारी हालात ठीक नहीं है, ऊपर से तुम पैसे लेने की बात कर रहे हो, कहाँ से दोगे? भाभी आप ना कहीं से भी मैनेज कर लो, लेकिन हम नहीं हेल्प कर पाएंगे। हम लोग के घर पे खुद ही समस्या चल रही है। पहले तो जब पैसा हुआ करता था तो आप खूब उड़ाया करती थी, खूब शॉपिंग किया करती थी, भैया को खूब चूसती थी। ये नहीं कि सेविंग करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो भैया को बर्बाद कर दी। अब देखिए एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई हैं। अरे आपको शर्म नहीं आई? मैं इस घर की लड़की हूँ और घर की लड़की से ऐसे पैसे कोई मांगता है क्या? वैसे एक बात बताइए भाभी, इस घर में मम्मी पापा तो है नहीं, सिर्फ आप है और भैया हैं, 2 लोग हैं। 2 लोगों का खर्चा कितना आता है? लेकिन नहीं,
आप तो सिर्फ अपना देखती हैं, पैसा उड़ाती हैं, भैया का तो कभी ख्याल ही नहीं रखती हैं। अगर आप ख्याल रखी होती तो भैया की ऐसे तबीयत खराब नहीं होती, और भैया की तबीयत खराब नहीं होती और ना ही आपको पैसे की जरूरत होती। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारे हालात ऑलरेडी खराब हैं, हम आपको कहाँ से पैसे देंगे? और आपको पैसे चाहिए ना, तो एक काम कीजिए, आप अपना मंगलसूत्र बेच दीजिए, आपको इतने सारे पैसे मिल जाएंगे कि भैया का इलाज हो जाएगा। आपने हमसे उम्मीद मत रखिएगा, आप अपना मंगलसूत्र बेचिए, अपने सारे गहने बेचिए या कुछ भी बेचिए, लेकिन हमसे उम्मीद मत रखिए। आपके पास इतने सारे गहने हैं, वो सारे गहने बेचने के बाद इतने तो पैसे मिल जाएंगे कि भैया का इलाज हो जाएगा। ये आप किस तरह से बात कर रही हैं? ये आपके सगे भाई हैं। मुझे तो लगा था कि आप अपने भाई से प्यार करती हैं, तो जब इनको जरूरत होगी तो आप खड़ी होंगी इनके साथ, लेकिन आज जब इनको आपकी जरूरत है तो आप साफ साफ इनकार कर रही हैं। अरे ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना भरोसा करते हैं आप पे, और आप इस तरह से बोल रही हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। और आप मुझसे बोल रही हैं कि मैं अपना मंगलसूत्र बेच दूं? अरे मैंने तो सोचा था कि आप इनकी हेल्प करेंगी, ये आपके अपने भाई हैं, लेकिन नहीं, आपसे ना बोल के कोई फायदा नहीं है। आप ना सिर्फ दिखावे के रिश्ते रखती हैं, आपको ना सिर्फ पैसा लेना आता है, देना नहीं। मुझे मालूम है मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, आपने मुझे ये सब बोलने में मजबूर कर दिया है। हाँ, हमें भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, जा रहे हैं हम यहाँ से और आएंगे नहीं दोबारा। हाँ ठीक है, जाइए यहाँ से। हाँ, चलो भाई।